एक गांव में बहुत ही ज्ञानी पंडित रहते थे जिनका नाम सुरेश था। वह बहुत ही धनवान थे और आसपास के सभी गांव में उनका बड़ा नाम था। पंडित जी का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। घर में सिर्फ पंडित जी की पत्नी सावित्री ही रहती थी। उनका कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव में कर दिया गया था। पंडित जी ने शादी से पहले अपनी बेटी की कुंडली ठीक से देखी थी और अपने होने वाले दामाद की भी अच्छे से जांच पड़ताल की थी। उसके बाद ही अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ किया था। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उनका दामाद बुरी आदतों में फंस गया था। शराब और जुए की लत ने उसे सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित जी की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर अपने पति से कहती थी कि आप जाकर उनकी कुछ मदद कर दीजिए। लेकिन पंडित जी हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर टाल देते थे कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चल रहा है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें तो भी उनका नसीब नहीं बदल सकते। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर सावित्री काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी, कैसे स्वार्थी पिता है ये। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर भी इनके दिल में ज़रा भी दया नहीं आती और हर बार मुझे उसकी मदद करने के लिए मना कर दिया जाता है। आखिर घर में इतना सारा धन धान्य है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है और ये देकर हमारी एक ही औलाद है, फिर ये धन किस काम का जब उसके काम ना आ सका। दूसरी तरफ ऐसा नहीं था पंडित जी अपनी पुत्री से प्यार नहीं करते थे, वह भी उससे बेहद प्यार करते थे। लेकिन अपनी पुत्री की कुंडली उन्होंने अच्छे से देख रखी थी। वह पहले से ही जानते थे वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करते उसकी तो भी जीवन में यह समय आने ही वाला था। बिना यह सब कष्ट काटे उनकी बेटी को छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन पंडित जी की बेटी और दामाद घर आए। पंडित जी और उनकी बीवी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित जी से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वह बिना बोले ही वापस घर को लौटने लगे। लेकिन पंडित जी की पत्नी से रहा नहीं गया। माँ तो आखिर माँ ही होती है। उन्होंने चोरी से चुपके से अपनी बेटी को एक मिठाई के डिब्बे में मिठाई के साथ सोने के कुछ सिक्के रख के दे दिए। वह जानती थी कि शर्म के मारे वह कुछ नहीं मांगेंगे। उसने सोचा जब वह घर जाकर उस मिठाई को खोलेंगे तो उनको वह सिक्के मिल जाएंगे, इससे उनकी कुछ तो मदद होगी। पंडित जी के दामाद और बेटी आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। पैसे न होने की वजह से वह दोनों पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े थे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद पंडित जी की बेटी के पैर में मोच आ गई थी और उसका चलना भी मुश्किल हो गया था। पंडित जी के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी की ऐसी हालत है कि वह चल नहीं पाएगी, तब उसने एक रिक्शा मंगवा दिया। लेकिन उनके पास किराया नहीं था तो उसने अपनी माँ द्वारा दिया गया मिठाई का डब्बा ही उस रिक्शे वाले को दे दिया। रिक्शे वाला मिठाई का डब्बा लेकर वहाँ से चला गया। जब रिक्शे वाला अपने घर की तरफ जा ही रहा था तो रास्ते में हलवाई की दुकान देखी। उसने सोचा, मैं इतनी थोड़ी सी मिठाई का क्या करूँगा, इससे तो मेरे घर में किसी को भी मिठाई नहीं मिल पाएगी। इससे अच्छा है मैं इस मिठाई को बेच दूँ और उसके बदले में थोड़े से पैसे जो मिलेंगे उससे मैं थोड़ा चावल खरीद लूँगा। और उसने वह डिब्बा हलवाई को बेच दिया। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित जी को उस पूजन के लिए बुलाया था। वह हलवाई वही मिठाई उस आदमी को दे देता है जो रिक्शे वाले ने बेची थी। उसने सोचा, पता नहीं यह मिठाई कब की बनी है, इससे पहले कि वह मिठाई खराब हो जाए मैं किसी को दे देता हूँ। इसलिए उसने सबसे पहले वही मिठाई का डिब्बा बेचा। पूजा खत्म होने के बाद उस आदमी ने पंडित जी को दक्षिणा में वही प्रसाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। पंडित जी जब घर आए तो अपनी पत्नी को मिठाई खोलकर खिलाने लगे तो उन्होंने देखा उसमें से कुछ सोने के सिक्के निकले। यह देखकर पंडित जी की पत्नी समझ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी पत्नी को रोता देखकर उन्होंने कारण पूछा। तब पत्नी ने सब कुछ सच सच बता दिया और अपने पति की बात पर अविश्वास करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित जी ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ। मदद करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैं मदद कर सकता था, लेकिन
ऐसा करने पर दामाद जी को इस चीज़ की आदत पड़ जाती और वह अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। यह सुनकर पत्नी सहमत हो गई। 3-4 महीने बाद उनकी बेटी और दामाद फिर से पंडित जी से मिलने आए, लेकिन इस बार उनकी परिस्थिति में पहले से काफ़ी सुधार था। उनके दामाद ने एक छोटा सा काम शुरू कर दिया था और उनकी सारी बुरी आदतें छूट गई थीं। तो इस तरह से वह अब पहले से बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदला जा सकता, पर क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो नसीब के सहारे ना बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? शुक्रिया दोस्तों।